वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें तृतीय अध्याय का तृतीय पाद हम पढ़ रहे हैं। विषय हमारा ये चल रहा था कि परम पिता परमात्मा, परम ब्रह्म परमेश्वर, वो उपास्य के रूप में एक ही हैं, ठीक है, और उनके नाम अनेक सारे हैं। तो नाम अनेक होने से उपास्य अलग अलग नहीं होते, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी ईश्वर के अनंत आदि गुण बताए गए हैं, वे सभी भी उपास्य ब्रह्म में आ जाते हैं। अनेक गुण परमात्मा के, तो जितने भी गुण हैं परमात्मा के, उतने उनके नाम भी हो सकते हैं। जितने गुण उतने नाम। ईश्वर दया करता है, उसमें दया गुण है तो दयालु, ठीक है। न्याय करता है तो न्यायकारी। ऐसे अनेक गुण परमात्मा में, अनेक नाम। लेकिन नाम के अनेक होने से या गुण के अनेक होने से वो उपास्य ब्रह्म भिन्न भिन्न नहीं होता है। ये हमारा मुख्य विषय चल रहा है। अब चलेगा सूत्र संख्या 13। बोले इतरे तु अर्थ सामान्यात्। अब इसका प्रश्न लिखिए, सूत्र 13 का। प्रिय शिरस्त्व आदि, प्रिय शिरस्त्व आदि से भिन्न गुण आनंद आदि, प्रिय श्रेष्ठ आदि से भिन्न गुण आनंद आदि उपनिषदों के अन्य स्थलों पर, उपनिषदों के अन्य स्थलों पर संग्रहित किए जाते हैं। क्यों संग्रहित किए जाते हैं? क्यों? ठीक है, यह प्रश्न हुआ। ग्रहित होता है, गृहित होता है, संग्रहित, गृह, हाँ, ग्रहित का दूसरा अर्थ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर गृहित, वहाँ पर ग्रहण में ग्रह होता है। संग्रहित किए जाते हैं क्यों? अब देखिए यहाँ पर क्यों प्रश्न आया, क्योंकि इसके पहले क्या था? प्रिय श्रेष्ठवादी विशेषणों का ब्रह्म की उपासना प्रसंग में संग्रह नहीं होगा, ठीक है ना। वहाँ पर मना क्या था? नहीं होगा। तो यहाँ पर कहा उससे भिन्न गुण, प्रिय श्रेष्ठवादी से भिन्न गुण आनंद आदि, उसका संग्रहित होगा, संग्रह करेंगे। जैसे कि ओम आनंद हम जब करते हैं, ओम आनंद, तो हम उपासना प्रकरण भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्यों, ये प्रश्न हुआ, समझ गए? इसका उत्तर लिखिए। ये पूरे प्रश्न को दोहरा देना है, क्यों को छोड़ करके पूरा प्रश्न को उतारिए। प्रिय श्रेष्ठत्व आदि से भिन्न भिन्न गुण आनंद आदि उपनिषदों के अन्य स्थलों पर
संगृहित किए जाते हैं, क्योंकि क्योंकि प्रयोजन अर्थात उपास्य एक ही होने से। पाठ चलता है जी, पाठ क्लास में, कक्षा। क्योंकि सामने प्रयोजन अर्थात उपास्य एक ही होने से। तो आनंदादि जो गुण हैं उनका संग्रह होगा, क्योंकि उपास्य एक ही है। मैंने कहा ना, ओम आनंद, ओम दयालु, ओम न्यायकारी, कई सारे गुण ले लो, तो इन सब के माध्यम से उपासना कर सकते हैं, क्योंकि इन सब के माध्यम उपास्य एक ही सिद्ध होता है। ठीक है, यही बात भाष्य में कह दिया गया है। प्रिय श्रेष्ठवादी यह इतरे, ये प्रिय श्रेष्ठवादी से भिन्न, इतरे माने भिन्न, जो आनंदादि में आया है, आनंद, रस, आकाश, ये सब सत्य आदि धर्म उपसंहार में संग्रहित होते हैं या इनका प्रयोग होता है। वेदांतेषु उपस्निहन्ते, वेदांत प्रकरण में इन सब का उपसंहार किया गया है। क्यों किया गया है? अर्थ सामान्य, देखो अर्थ अर्थात वस्तु उसके एक ही होने से। अर्थ सामान्य माने वस्तु एकत्या, वस्तु ऐक्यात्। ठीक है, तो वस्तु एक ही है, अर्थ एक ही है, माने उपास्य एक ही है। तो उपास्य एक होने से ये अनेक अनेक गुण ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसा मैंने कहा ना, ओम आनंद, ओम दयालु, ओम न्यायकारी, ये गुण भिन्न भिन्न है ना। गुण के भिन्न भिन्न होने से क्या ब्रह्म भिन्न भिन्न हो रहा है? उपास्य तो वही है। तो इसलिए ये सभी एक उपास्य में आ जाते हैं, भिन्न भिन्न गुण। अंतिम पद का क्या अर्थ सामने? अंतिम पद का वस्तु एक वस्तु ऐक्यात् है क्या? ऐक्यात्, हाँ, वस्तु ऐक्यात् होगा ना। वस्तु ऐक्यात्, वस्तु के एक होने से, वस्तु ऐक्यात्, वस्तु के एक होने से, मानना अर्थ सामान्य, दोनों की बात है। तो ये सार निकला कि जितने भी भिन्न भिन्न गुण हैं परमात्मा में, उन सभी गुणों से आप उपासना कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उपास्य ब्रह्म उसमें एक ही है, ब्रह्म भिन्न भिन्न नहीं होता है। ये हो गया सूत्र 13। अब आगे चलो सूत्र 14। आध्यात्नाय प्रयोजन अभावात्। देखिए प्रश्न इसका, ब्रह्म की सूक्ष्मता का कथन, ब्रह्म की सूक्ष्मता का कथन क्यों किया गया है? ब्रह्म की सूक्ष्मता का कथन क्यों किया गया है? उत्तर लिखिए 14। ब्रह्म की सूक्ष्मता का कथन, ब्रह्म की सूक्ष्मता का कथन इंद्रियों अल्प विराम प्रकृति आदि की अपेक्षा, इंद्रियों प्रकृति आदि की अपेक्षा ब्रह्म के सूक्ष्म होने का ज्ञान कराने के लिए किया गया है। पूर्ण विराम। वहाँ
उपासना का कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक है, उपासना का कोई प्रयोजन नहीं है। तो प्रश्न क्या हुआ कि ब्रह्म की जो सूक्ष्मता है उसका कथन क्यों हुआ है? तो ब्रह्म के सूक्ष्म होने का ही बोध कराने के लिए ये किया गया है कि ये जो इंद्रियां हैं, प्रकृति है, इनकी तुलना में ब्रह्म अति सूक्ष्म है। समझ गए? शरीर में इंद्रियां हैं और मूल प्रकृति आदि है, इन सब की अपेक्षा से ब्रह्म क्या है? सूक्ष्म है। यह बोध कराने के लिए ही उसकी सूक्ष्मता का कथन हुआ है। वहाँ पर उपासना का कोई प्रकरण नहीं है, कोई प्रयोजन भी नहीं है। इसी बात को भाष्य में कहा, देखो, इंद्रियभ्य परा ही अर्थ, अर्थेभ्य परम मन। कि जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे उसका अर्थ है, वस्तु है। मतलब जैसे कि मन, हम मन लेते हैं, अर्थेभ्य परम मन, और अर्थ से भी परे मन है, ये उसमें आया है कठोपनिषद में। तो यहाँ पर कह रहा है मन जो है सूक्ष्म है इन सब की तुलना में। इंद्रियां हैं, इनसे भी मन सूक्ष्म है, और इंद्रियों से भी सूक्ष्म उसका जो विशेष क्या कहना चाहिए, तो ग्राह्य शक्ति है, या जो यहाँ पर तो अर्थ दिया है, इंद्रियभ्य परा ही अर्था, इंद्रियों से परे उसका अर्थ है। तो अर्थ माने ये क्या क्या ले सकते हैं हम? क्योंकि अर्थ से विषय होता है। अब विषय तो ये विषय तो ज़्यादा ये होता है, स्थूल होता है, इसलिए तो देख लेते हैं। कठोपनिषद 1:3-10 हिंदी में नहीं दिया, खाली ऐसे करते। इंद्रियों से परे अर्थ होते हैं, साधा तो सीधा अर्थ ये निकलता है, और अर्थ से परे मन होता है, ये तो अर्थ निकलता है। लेकिन इंद्रियों से परे अर्थ कैसे होते हैं, इसको थोड़ा हमको परा और परम है ना, सामने अलग अलग शब्द है। अर्थ तो पर है और ये परम है, अलग अलग है सामने। परा और परम दो शब्द है। परा है ना, परा ही अर्थ था और अर्थ में परम। हाँ, ये कह सकते हैं हम। इंद्रिय परा अर्थ, इंद्रियों से अर्थ भिन्न होते हैं, परा ये अर्थ नहीं। और अर्थ से श्रेष्ठ मन होता है। एक अर्थ ये और निकल रहा है, और भी हम खोल लेते हैं। 1:3-10 है ना, प्रथमा वल्ली है ना जी। तृतीय वल्ली को, तृतीय वल्ली, कठोपनिषद तृतीय वल्ली, श्लोक संख्या 10 जी। अब देखो, अब स्पष्ट हुआ उपनिषद में कि इंद्रियभ्य परा ही अर्था, अर्थभ्य परम मन। तो यहाँ पर कहा इंद्रियों से परे माने दूर, माने श्रेष्ठ विषय है। यहाँ पर दिया अर्थ आ रहा है जी, सूक्ष्म भी अर्थ कर दिया है, और विषयों से परे उससे सूक्ष्म मन होता। तो जो इंद्रियां हैं उनकी तुलना में जो उनके विषय बता रहा है, रूप, रस, गंध, शब्द आदि, ये दूर हैं। मुख्य अर्थ ये करेंगे, परा माने दूर हैं। तो इंद्रियों से उनके विषय दूर हैं, ठीक है। और जो आगे क्या दे रहा है, जो विषय हैं उनसे सूक्ष्म मन है। इंद्रियां स्थूल हैं, ठीक है, और मन इनसे परे,
मन की अपेक्षा बुद्धि परे, फिर तो विषयों की अपेक्षा से मन जो है परे है, ये इसका अर्थ हुआ। तो यहाँ पर आध्यानाय माने परमात्मा निश्चयाय, देखो ऐसा अर्थ क्या है, आध्यानाय माने परमात्मा का निश्चय करने के लिए, परमात्मा निश्चयाय, परमात्मा का निश्चय करने के लिए कि यद परमात्मा खलु एभ्यः सर्वभ्योत्कृष्ट, कि परमात्मा इन सबसे श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है और सूक्ष्म है और सब में व्यापक है, सर्वेषाम अंतर भी और बाहर भी वो व्यापक है, वर्तमान है। तो इति मंतव्यम, तो ऐसा मानना चाहिए। तो परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है, सबसे सूक्ष्म है, क्योंकि सबके अंदर बाहर विराजमान है। ठीक है जी, ये इसका मुख्य सार निकल रहा है। तो ये जो ब्रह्म की सूक्ष्मता का कथन किया गया है, इसलिए किया गया है कि ब्रह्म को प्रकृति से और इंद्रियों से भी और सूक्ष्म जानो, इसकी सूक्ष्मता को प्रकट करने के लिए यहाँ पर यह प्रकरण दिया गया है। नहीं अत्र उपासना विषय प्रदर्शनम, उपासना का विषय यहाँ पर नहीं है, न उसका कोई क्रम है। कथम नहीं ऐसा परत्व अस्ति किंचित उपासना है प्रयोजनम, कि उस प्रकरण में उपासना कोई उल्लेख नहीं है। वहाँ पर जो प्रकरण चला हुआ है, जो तारतम्य बना हुआ है, उसमें उपासना का कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ तो खाली ये बता रहा है कि परमात्मा जो है, परम ब्रह्म जो है, वो सबसे सूक्ष्म है। तो इंद्रियों से भी, मन से भी, अहंकार से भी, बुद्धि से भी और महत्त्व, अंत में प्रकृति, इन सबसे जो ब्रह्म है वो सूक्ष्म है। तो उसकी सूक्ष्मता का बोध कराने के लिए ही ब्रह्म को और सूक्ष्म कहा गया है। भाई इन सबसे ब्रह्म जो है सूक्ष्म है, ये इसका उद्देश्य है। तो परमात्मा का निश्चय करने के लिए कि परमात्मा सबसे सूक्ष्म है, ब्रह्म सबसे सूक्ष्म है। तो इसका कथन इसलिए हुआ कि उनको इससे स्थूल मानो, किनको, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, इन सबको परमात्मा से स्थूल बताने के लिए और परमात्मा को इन सबसे सूक्ष्म बताने के लिए यह कथन किया गया। अब चलो सूत्र 15 बोलो। आत्मशब्दाच्च, आत्मशब्दाच्च, लिखिए प्रश्न। परमात्मा ही सबसे सूक्ष्म क्यों सिद्ध होता है? परमात्मा ही सबसे सूक्ष्म क्यों सिद्ध होता है? ठीक है, लिखिए, उत्तर लिखिए सूत्र 15 का। सूक्ष्मता के प्रकरण में, सूक्ष्मता के प्रकरण में आत्मा शब्द होने से, आत्मा शब्द होने से परमात्मा ही सबसे सूक्ष्म सिद्ध होता है। ठीक है, जैसे वो भी लिख लो, ऐसा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ आत्मा, लिख लीजिए, प्रमाण लिख देंगे यहाँ पर। आत्मा शब्द आया ना आत्मा का, ऐसा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ आत्मा न प्रकाशते, कठोपनिषद 1:3-12। यहाँ पर देखो आत्मा शब्द पढ़ा गया है। ठीक है जी। तो यहाँ पर परत्व प्रकरण में देखो क्या कहा भाष्य में, तत्र परत्व प्रकरणे अभिष्टो ही परमात्मा। तो यहाँ पर जो प्रकरण चल रहा है, पर माने सूक्ष्म, सूक्ष्मता के प्रकरण में, परत्व माने क्या लेंगे, सूक्ष्मता। यहाँ पर सूक्ष्मता के प्रकरण में परमात्मा ही अभिष्ट है। क्यों? क्योंकि तत्र प्रत्यक्षम आत्मशब्द पठ्यते, प्रत्यक्ष रूप से आत्मा शब्द ही पढ़ा गया है। ठीक है,
और उस आत्मा से क्या ग्रहण होता है? परमात्मा ग्रहण होता है। तो प्रमाण दिया, ऐसा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शी भी। ये भी उसी का है, कठोर का ही है। तो क्या कहा है इसमें? वो जो परम पिता परमात्मा है, ठीक है, छिपा हुआ है, गूढ़ेषु सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा, सभी भूतों में गूढ़ माने छिपा हुआ है, न प्रकाशते प्रकट नहीं होता, वो है सबके अंदर। देखो वो आत्मा माने परम आत्मा सबके अंदर है वो, तो दिखाई नहीं देता इसे बाह्य आंख से, वो छुपा हुआ है, ठीक है, प्रकट नहीं होता। लेकिन दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मदर्शी, जो सूक्ष्मदर्शी लोग हैं वो अति अपनी तीव्र बुद्धि से, सूक्ष्म बुद्धि से उसको देख लेते हैं। दृश्यते कहा दिया, वो देखा जाता है। सूक्ष्मदर्शी भी, जो सूक्ष्मदर्शी लोग हैं माने अति तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं, माने कि योगी लोग हैं। ऐसे योगी लोग उसको देख लेते हैं। कहाँ देखते हैं? अंदर में देखते हैं, अंतःचक्षु से देखते हैं, ठीक है। तो इति तस्य परमात्मनः स्पष्टम आध्यानम, अध्ययन माने निश्चय, है ना। तो ये स्पष्ट उसमें परमात्मा का निश्चय किया गया है। तो जो आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है वो परमात्मा के लिए, जो कि इंद्रिय आदि से भी सबसे सूक्ष्म है। तो उसी परमात्मा का निश्चय करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए, उसको उपास्य मानना चाहिए। ये हो गया सूत्र 15, ठीक है। एक अंतिम कर दें? जी साहब, दोनों दो हो जाएंगे। चलो बोलिए, सूत्र 16 साथ में है। आत्मगृहिति, हाँ आत्मगृहिति हो जाएगा, आत्मगृहिति ही इतरवत् उत्तरात् अन्वयात् इति चेत् स्यात् अवधारणात्। तो इसका प्रश्न लिखिए, सूत्र 16 और 17 दोनों का इकट्ठा हो जाएगा। लिखिए, सूत्र 15 के प्रकरण में सूत्र 15 के प्रकरण में आत्मा शब्द का ग्रहण, आत्मा शब्द का ग्रहण जीव के लिए है, जीव के लिए है, यह अगले वाक्य से सिद्ध होता है। यह हाँ, यह अगले वाक्य से सिद्ध होता है। यदि कोई ऐसा कहे तो, यदि कोई ऐसा कहे तो क्या ठीक है? ये प्रश्न हुआ। ठीक है ना, उत्तर लिखिए, इसको दोहरा दीजिए जो प्रश्न लिखे हैं। यदि कोई ऐसा कहे तो ठीक नहीं होगा, उत्तर लिखिए, उत्तर लिखिए। सूत्र 15 के प्रकरण में आत्मा शब्द का ग्रहण जीव के लिए होता है, यह अगले वाक्य सिद्ध होता है। यदि कोई ऐसा कहे तो ठीक नहीं है, उत्तर लिखो ठीक नहीं है। जो था ना प्रश्न ना, उसको उतार दिए, आगे लिखिए ठीक नहीं है। क्योंकि आगे लिखिए ठीक नहीं है, क्योंकि प्रकरण के अंत में, प्रकरण के अंत में ब्रह्म का निश्चय, ब्रैकेट में प्रत्यक्ष, कहा गया होने से
ब्रह्म का निश्चय, माने प्रकरण के अंत में ब्रह्म का निश्चय ब्रैकेट में प्रत्यक्ष कहा गया होने से आत्मा शब्द से ब्रह्म का ही ग्रहण करना चाहिए। आत्मा शब्द से ब्रह्म का ही ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। अब इसी प्रकरण पर चल रहा है, क्या विषय चला था कि ऐसा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते। ये जो प्रकरण था ना सूत्र 15 में, यहाँ पर तो गूढ़ात्मा कहा है, वो गूढ़ात्मा प्रकट नहीं होता है। तो कोई कहे भी देखो यहाँ पर जो आत्मा शब्द है वो जीव के लिए है, तो अगले वाक्य सिद्ध होता है। अगले वाक्य तो लिख ही रहा है गूढ़ में, ऐसा स्वरूप सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते। और दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया, लेकिन जो सूक्ष्मदर्शी हैं उनसे देखा जाता है। अब यहाँ पर इतना बोल दिया, और देखो वो सूक्ष्म है, जीव है, इसको देखते हैं सूक्ष्मदर्शी लोग, इतना कह के कह दिया कि आत्मा शब्द के लिए। तो कहा नहीं आगे और चलो, ये क्या कहा, आगे और पढ़ो तो सही, वहाँ पर ब्रह्म का विषय आ रहा है। ठीक है ना। अब आगे देखो यहाँ पर दिया भी है प्रकरण, क्या दिया, उत्तर अनुव्यात। आगे चलो, यहाँ पर जो इसने तो कहा दिया यद आत्म शब्द गृहीति, जो आत्मा शब्द कहा गया है, तत्न परमात्मा अभिधायकम, देख लिया ना, वो परमात्मा विषय के लिए नहीं है, ये प्रोपचित कह रहा है जी। ठीक है। यहाँ पर जो आत्मा शब्द है परमात्मा के लिए नहीं है। क्यों, तद इतरवत जीवात्मावत जीवात्मा निमित्तम मंतव्यम, वो जो इतर है, इतर माने भिन्न, कौन, जीवात्मा, उस जीवात्मा के लिए यहाँ पर आत्मा शब्द आया है। ऐसा कोई कहे तो क्यों कह रहा है, वो भी कहा है अग्रिमात अन्वयात तद अग्रे जीवात्मन प्रकरणम प्रविदते, वो ऐसा कह रहा है कि देखो आगे तो आत्मा प्रकरण चल रहा है, ये प्रोपोक्षी कर दिया। और प्रकरण क्या दिया, यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ तद्यच्छेद ज्ञानात्मनि महति यच्छेद तच्छेद शांत आत्मनि, सारा प्रकरण आत्मा ने दिया उसने। देखो यहाँ पर सारा प्रकरण तो आत्मा का है, तो आप परमात्मा क्या से ला रहे हो। ठीक है ना। ये किसने कह दिया, पूर्व पक्षी ने कह दिया। तो लेकिन यहाँ पर उसको पता नहीं कि ये जितने भी शब्द आत्मा के, ये महात्मा परमात्मा के ला रहे हैं। ठीक है ना। प्रमाण दे दिया आत्मनि आत्मनि आत्मनि, देखो भी सब जगह आत्मा शब्द दिख रहा है। तो अत्र नियमन कर्मे अंतिम जीवात्मा प्रतिभाती, देखो शब्द आत्मा है, आत्मनि आत्मनि आए ना, तो यहाँ तो आत्मा शब्द का लक्षण आ रहा है, इसलिए परमात्मा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो कहा नहीं, तरही अवधारणात् परमात्मा अत्र शब्देन अभिलक्षितो अस्ति, यहाँ पर जो आत्मा शब्द है उससे परमात्मा ही अभिलक्षित होता है, न जीवात्मा। और क्या कहा, अवधारणम ही तत्र परमात्मा अस्ति, वहाँ पर जो निश्चय किया गया है ना, वो परमात्मा का निश्चय किया गया है। देखो आगे सारा कुछ प्रकरण आ रहा है, सूत्र इसका 13 के बाद में 14 में 15 में सब अशब्दम अस्पर्शम अव्ययम जब खुलेंगे ना उपनिषद में, वो सारा प्रमाण दिया है। तो आप ये शब्द परमात्मा का ला रहा है भाई, अनादि अनंतम महता परम ध्रुव निश्चय तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, कि जो अनादि है, अनंत है, रूप से, रस से, शब्द से, गंध से, सबसे परे है, अनादि अनंत है, उसको जान करके ही मृत्यु मुख से जीवात्मा छूट जाता है। तो यहाँ पर तो परमात्मा अर्थ निकल रहा है उसके आगे प्रकरण में, और तुम कहाँ जीवात्मा अर्थ कर रहे हो भाई। ये सिद्धांत उसको उत्तर दिया कि आप जो कह रहे हो कि ये सारा प्रकरण जीवात्मा के लिए है, तो जीवात्मा के लिए नहीं है, क्योंकि उसके आगे और चलो। तो ये जो श्लोक नंबर 15 है, इसमें इसने क्या कह दिया, सूत्र 13 में आत्मा कर रहा था, तो आगे और चलो, तो आगे और चलेंगे तो पता चल रहा है तो परमात्मा के लिए प्रकरण आ गया है, जिसको जान करके सब दुख से छूट सकते हैं। तो ब्रह्म का है यहाँ पर निश्चय तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को जान करके ही मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, व्यक्ति मृत्यु मुख से छूट जाता है। जहाँ पर परमात्मा प्रकरण है, जीवात्मा प्रकरण नहीं है। तो इसलिए जो कह दिया कि भाई ये आत्मा शब्द से जीवात्मा लो, ये कथन ठीक नहीं है, क्योंकि आगे जब चलेंगे तो वहाँ पर ब्रह्म का निश्चय हुआ है, ब्रह्म का प्रत्यक्ष कहा गया है, तो उस आत्मा शब्द से
ब्रह्म का ग्रहण होना चाहिए। ठीक है, यह है वेदांत। हाँ जी, जी साहब। क्या कर रहा है? ये तो खुल रहा है, समीक्षा करते हैं। उपनिषद के विषय की मीमांसा करता है कि कहाँ पर आत्मा शब्द का परमात्मा अर्थ करेंगे, कहाँ पर क्या करेंगे, यही सब खुलता है। इसलिए इसको पढ़ने पहले ये जो है उपनिषद, इसको पढ़ना जरूरी होता है। हमको जो खोलना पड़ रहा है कोई प्रकरण देखने के लिए, क्योंकि सीधा संबंध है वेदांत का, सीधा संबंध किससे है? उपनिषद से है। ठीक है ना? चलो, ये आज का पाठ भी पूरा हुआ। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको साथ रखना।